तो नमस्कार साथियों, कैसे सभी बढ़िया। अभी क्या है कि हम लोग आप लोग का शिफ्ट इंडक्शन करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने पहले भी कभी किसी कंपनी में शिफ्ट इंडक्शन करवाया होगा ना। तो कभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी कंपनी में काम स्टार्ट करने से पहले क्या है, जैसे अभी आईसीएल में आप लोगों ने अपना इंडक्शन करवाया था ना मेन गेट पे। वो जो इंडक्शन आप लोगों ने करवाया था वो सिर्फ एक इंडक्शन पूरे प्लांट का था, मेंटेनेंस एरिया का। वहाँ पे आप लोगों को दिखाया होगा कितनी स्पीड में गाड़ी चलेगा, ठीक है, कहाँ पे परमिट चाहिए, कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे खाना खाना है, कहाँ पे रेस्ट करना है, फायर का नंबर क्या है, क्या वहाँ पे व्यवस्था है, किस तरह आईयूसी काम कर रही है, वो सब उसको बारे में रनिंग प्लांट के बारे में आप लोग को ज़्यादा बताया होगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जैसे मेंटेनेंस के बारे में बताने के बाद जो वहाँ पे इंडक्शन हुआ, वो एक प्रोसीजर होता है गेट पास का। तो सेकंड, जब आप लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में आते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में जिस कंपनी में जा रहे हैं वहाँ पे भी एक इंडक्शन होता है। फ़िलहाल आप लोग आए हैं लिंडे साइट पे, ठीक है। लिंडे साइट पे हमारी लिंडे कंपनी है। P25 प्रोजेक्ट के अंदर में लिंडे कंपनी हमारी क्लाइंट है। हमारी कंपनी जो है वो चटर्जी है, ठीक है। तो आप लोग जैसे चटर्जी में कार्य करने आए हैं, तो उसके दौरान हम लोगों को कैसे रहना है, किस तरह सेफ जोन में काम करना है, क्या एजेंडा है, क्या करने वाले हैं हम लोग, कैसा प्लांट है, तो उसके बारे में आप लोग को सारी जानकारी दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे अभी आपको दिख रहा है एलईडी में हमारा इंट्रोडक्शन, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। लीडरशिप है, कमिटमेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। पॉलिसी है, जो हमारी पॉलिसी होती है, ठीक है, साइट की। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि क्या हमारी पॉलिसी है, क्या किस तरह से हम लोग काम करते हैं, क्या एजेंडा है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके बारे में भी हम लोग बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो जो हम लोग जो प्रोजेक्ट है ये हमारा पानीपत एचयू प्रोजेक्ट है। इसका कोड नंबर है 2910A70M, ठीक है। कंपनी हमारी लिंडे इंजीनियरिंग है। तो क्लाइंट जो है हमारी प्रेरक्स इंडिया पीवीटी लिमिटेड है। ऑनर जो है यहाँ की इंडियन ऑयल है। दैट मीन्स जो इंडियन ऑयल है वो इंडियन ऑयल और EIL का यहाँ पे कोई रोल नहीं है लिंडे पे। लेकिन क्या है, लिंडे का अपना ये प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम लोग काम करने जा रहे हैं, जहाँ पे आप लोग कार्य करने आए हैं। तो लिंडे का अपना प्रोजेक्ट है, ठीक, इतना ध्यान रहेगा आप लोग को, ठीक है। तो PMC EL को दिया जरूर है, एक्चुअल में उसका रोल नहीं है। अकॉर्डिंग टू पॉलिसी के हिसाब से EL को यहाँ पे PMC दिया गया है, ठीक है। कोई बड़ी आपदा में, कोई इमरजेंसी में वो यहाँ पे कार्य कर सकती है। दैट मीन्स उसका कोई रोल नहीं है। EL का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा ना, ठीक है। तो ये हमारा किसी भी साइट पे आप लोग जाएंगे तो मैं तो चाहता हूँ कि हर वर्कर को, हर स्टाफ को, कोई भी हो, उसको अपने प्लॉट प्लान के बारे में पता होना चाहिए उसका। जहाँ पे ये हमारा जो मैप दिया है हमारे पूरे प्रोजेक्ट का, तो उसके बारे में थोड़ा पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारा प्लान है, प्लॉट प्लान, ठीक है। प्लॉट प्लान के बारे में पता होना चाहिए। ऊपर में जो दिया गया है वो रास्ता है हमारा मेन, ठीक है, वो रास्ता दिया गया है। ये हमारा मेन रोड है, ठीक है, ये मेन रोड है। और ये एक्सेस यहाँ से घूम के ऐसे आया हुआ है। ये जो मार्क दिया हुआ किस चीज़ का है? असेंबली पॉइंट का। असेंबली पॉइंट का, ये असेंबली पॉइंट का मार्क है, ठीक है। तो TSF वी आर हेयर, लिंडे का जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हैं, ये लोकेशन है, ठीक है। ये जो मार्क दिया हुआ है भागते हुए आदमी का, ये क्या है, किस चीज़ का है, ये किस चीज़ का है? ये आदमी भाग रहा है, समझ लो ये असेंबली पॉइंट जाने का रास्ता है। मतलब आदमी यहाँ से यहाँ असेंबली पॉइंट पे जा रहा है। तो असेंबली पॉइंट कहाँ पे है? जहाँ पे हमारा चटर्जी का ऑफिस है उसके बिल्कुल साइड में पीछे में है, ठीक है, वो असेंबली पॉइंट है। फिलहाल हम लोग यहाँ हैं। ये फायर एक्सटिंग्विशर का मार्क है, मतलब जगह जगह जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर दिया हुआ है, जहाँ पे फायर पॉइंट दिया हुआ है, वहाँ का दिया हुआ है कि हर जगह यहाँ पे पूरा प्लांट का है। ये हमारा एचयू प्लांट है, ठीक है। एचयू प्लांट में आप लोगों को किस तरह से जाना है, किस तरह से सिचुएशन देख करके काम करना है, ठीक है। प्लॉट के बारे में पता चला। जो हमारा एचयू प्लांट है उसका ये नक्शा है, एक प्रकार से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा मुद्दा क्या है? जीरो इंसिडेंट, ठीक है।
जैसे हमारा मतलब 0 एक्सपीरियंस का है, आप लोग का कितना परसेंट है? आप लोग का 0 ही है ना, आप लोग का 10, 15, 20% तो ऐसा कुछ नहीं है ना। जब हमारा यहाँ पे 0 है, ठीक है, वी आर पुट सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है, वी बिलीव all incident are preventable and our goal is no harm to people, communities, our the environment. We are continuously work to improve our safety culture and performance worldwide. हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रकार से अपना गोल बनाया है कि हम लोग इस तरह से अपने सेफ्टी कल्चर को सुधारने की कोशिश करेंगे। हम लोग सेफ्टी को पहले रखेंगे, अपने काम स्टार्ट करने से पहले रखेंगे। तो ये सब चीज़ें भी हम लोग को देखनी है, ठीक है। तो ये छोटी चीज़ है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। HSE पॉलिसी, देखो किसी भी कंपनी में आप जाइएगा, HSE पॉलिसी जो होती है हर कंपनी का फर्स्ट रूल होता है। उसमें दिया रहता है हेल्थ के बारे में, अवर गोल क्या है दिया रहता है, ठीक है, हेल्थ सेफ्टी के बारे में दिया रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ दी रहती हैं, HSE ओनरशिप दी रहती है, ऑर्गेनाइजेशन लीड द एफर्ट्स फॉर द कम्युनिटी इम्प्रूव अवर HSE परफॉर्मेंस। तो सब दिया रहता है कि हम लोग किस तरह से आपके लिए वो सब लेके आने वाले हैं जो आप लोग को रिक्वायरमेंट रहती है, मेडिकल से लेकर के कॉलोनी से लेकर के पानी से लेकर के, वो सब चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं जो हमारी HSE पॉलिसी होती है। जो लाइफ सेविंग रूल होता है इसके बारे में आप लोगों को ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें बाद में लिंडे जो आप लोगों से सवाल कर सकता है, जो हमारी IC से आपके कोई सवाल कर सकता है, वो लाइफ सेविंग रूल होता है, ठीक है। लाइफ सेविंग रूल क्या होता है? जीवन को बचाने वाले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, लाइफ सेविंग रूल, ठीक है। ये 9 पॉइंट है, ठीक है। उसमें दिया है कि आप लोग को दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे दिया हुआ है ड्राइविंग एंड व्हीकल्स, ठीक है, ड्राइविंग एंड व्हीकल के बारे में दिया हुआ है। यहाँ फर्स्ट नंबर पे ड्राइविंग और व्हीकल को हम लोग को सेफ तरीके से इस्तेमाल करना है। ड्राइविंग, अगर हम लोग ड्राइवर है तो अच्छे तरीके से गाड़ी चलाएंगे, सेफ तरीके से गाड़ी चलाएंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट है परमिट टू वर्क, बिना परमिट के काम नहीं करेंगे, परमिट के साथ ही काम करेंगे। उसमें जो रूल दिए गए वो भी अपने को याद रखना है। लॉग और टैग आउट जो होता है, लॉग और टैग आउट जो वो होता है जो इलेक्ट्रिकल पार्ट के अंदर जब हम लोग कोई अन्य आदमी को काम कर रहे हैं, पीछे से हम लोग लॉग और टैग आउट का परमिट लेना बहुत जरूरी होता है। पैनल को बंद करके पूरा उस पर ताला लगता है लाल रंग का ना, वो लॉग और टैग आउट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, हाँ यहाँ पे आएगा, ठीक है। हजार्डस एटमॉस्फेयर है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। तो 4 नंबर में 5 नंबर है एलिवेटेड वर्क पर एक्टिविटी है। एलिवेटेड मतलब ऊपर हाइट वर्क जो एक्टिविटी है। वी विल वर्क एट हाइट ओनली व्हेन द रिक्वायर्ड सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट फॉल्स आर द प्लेस एंड वी आर इंश्योर लिफ्टिंग ऑपरेशंस वी कैरिंग आउट सेफ्टी। मतलब हम हाइट वर्क के रिलेटेड जब काम कोई भी करेंगे, जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है, जो खतरे हैं, जो गिरने को लेकर के, वो सब हम लोग चेक करेंगे और लिफ्टिंग ऑपरेशन के दौरान अच्छी तरीके से कोई भी मटेरियल ऊपर लेकर के जाएंगे सेफ तरीके से, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट है, वी विल द सेलेक्ट द मॉनिटर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स इंश्योर मीट लिंडे सेफ्टी रिक्वायरमेंट, मतलब सेफ्टी जो लिंडे की सेफ्टी रिक्वायरमेंट हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, वो हम लोग यूज करेंगे अच्छे तरीके से। सेफ्टी इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस है, वो हम लोग को जो भी है इक्विपमेंट जो हम लोग उसको फॉलो करेंगे सेफ्टी के साथ, ठीक है। इतना ध्यान रहा, ठीक है। आगे चलते हैं, आप लोग को थोड़ा लेकर के, ये तो दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव ड्रग एंड अल्कोहल पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं, जैसे साइट के बारे में आप लोग साइट पे जैसे काम करेंगे ना, तो पीपी सबसे हमारा पहला पॉइंट है। पीपी से लेकर के साइट पे जैसे हाइट पे जाएंगे तो हाइट पे क्या चाहिए आप लोगों को? फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस चाहिए। फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस जो आप लोग को चाहिए वो कितने मीटर हाइट से ऊपर जाएंगे तो आपको चाहिए? 18 से। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। 1.8 तो आप लोग बोल सकते हो। एक्चुअल जो 1.8 नहीं नापते वो ज़्यादातर 2 मीटर ही नाप लेते हैं कि चलो उसमें 1.8 वाला झंझट थोड़ा खत्म हो जाएगा, सीधा 2 मीटर से करते हैं। तो आप लोग को हाइट के रिलेटेड आप लोग को स्कैफोल्डिंग भी है, स्कैफोल्डिंग को ध्यान से चेक करना है। स्कैफोल्डिंग का स्टैंडर्ड है ना, एक टैग लगा होता है ना, कौन सा टैग लगा होगा तो आप लोग को हाइट पे जाएंगे, ग्रीन टैग लगा होगा, ठीक है। रेड टैग लगा होगा तो
नहीं जाना है। रेड टैग लगा होगा तो बिल्कुल नहीं जाना है, ग्रीन टैग लगे पे ही जाना है। ठीक है, तो आप लोग क्या बोल रहे हैं, आप लोग हाँ आप लोग जा सकते हैं, वो भी काम करने के लिए। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रीशियन है वो भी जा सकता है, अगर इलेक्ट्रीशियन का ट्रेनिंग हुआ हो। इलेक्ट्रीशियन सिर्फ ग्रीन टैग पे जा सकता है, रेड टैग पे ग्रीन नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो उस तरह से आप लोग को साइड पे थोड़ा ध्यान देना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोगों को कहाँ रहना है। हमारा जो ऑफिस है, ऑफिस के पास में पीने वाला पानी है, पानी की व्यवस्था वहीं पे है। टॉयलेट व्यवस्था हमारी पीछे में है, रोड के बिल्कुल साथ में, तो वहाँ आप लोग को जाना है। ठीक है, इधर क्लाइंट के किसी भी टॉयलेट व्यवस्था में आप लोग को नहीं आना है। ठीक है, तो अपना जो हमारा पर्सनल है, हमारी अपनी कंपनी का, तो उसमें आप लोग को यूज करना है। ठीक है, खाना खा कर के कोई भी वेस्ट आप लोग को इधर उधर नहीं फेंकना है। ठीक है, जैसे खाना खा लेते हैं तो कहीं पे भी ऐसे फेंक दिया तो उससे क्या होता है, वो एनवायरनमेंट थोड़ा ख़राब होता है, उससे स्मेल आती है, फिर वही स्मेल आप लोग के अंदर जाएगी, तो इस तरह से एक्टिविटी सही नहीं लगेगी। ठीक है, तो आप लोग को इतना पता चला ना, जितना मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, अभी आप लोग को जो दिख रहा है ना, तो ये हमारे HSC रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है, जिसे हम लोग परमिट टू वर्क बोल देते हैं। ठीक है, जनरल वर्क परमिट है। सबसे पहले कोई भी कार्य करेंगे, ठीक है, नॉर्मल कोई भी यहाँ पे लेने पे कोई भी काम करेंगे, जनरल वर्क परमिट चाहिए। ग्राइंडिंग, कटिंग, वेल्डिंग वो सब करेंगे तो हॉट वर्क परमिट चाहिए। कन्फाइंड स्पेस क्या है, किसी व्हीकल के अंदर अगर हम लोग जाएंगे, अंदर एंट्री करेंगे तो कन्फाइंड स्पेस का परमिट चाहिए। लिफ्टिंग परमिट, लिफ्ट करेंगे कुछ भी, ठीक है, तो लिफ्टिंग परमिट चाहिए। प्रेशर टेस्टिंग है, प्रेशर टेस्टिंग जब हम किसी चीज़ का प्रेशर चेक करते हैं तो उसके लिए प्रेशर टेस्टिंग चाहिए। हजार्डियस सबस्टेशंस है, जो ज़्यादा खतरे वाला काम है उसके लिए अलग से हजार्डियस सबस्टेंस परमिट है। एक्सकवेशन परमिट है, हमारा एक्सकवेशन का काम नहीं है, अगर खुदाई का कोई काम है तो एक्सकवेशन परमिट चाहिए। रेडियोग्राफी है, ठीक है, कहीं पे भी रेडियोग्राफी होगी, RT जिसको आप लोग बोलते हैं और रात को होती है, वो करेंगे तो आप हमें ये रेडियोग्राफी परमिट चाहिए। स्पेसिफिक हजार्ड वर्क परमिट, कोई स्पेशल कोई हजार्ड हम लोग करने जा रहे हैं, कोई अलग से कोई कार्य है, उसके लिए स्पेसिफिक हजार्ड परमिट चाहिए। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आप लोग बोलेंगे कि तो हमारा तो परमिट बनाने का काम नहीं है, लेकिन आप लोग परमिट चेक कर सकते हैं। कोई भी काम ऐसा होता हो आप साइट पे जिसमें परमिट नहीं है, आप लोग अपने साइट पे काम नहीं करेंगे। बिना परमिट के कोई भी कार्य नहीं करना है। किसी भी अन्य साइट पे आप लोग गए होंगे ना, TBT करते होंगे, TBT के बाद साइट स्टार्ट, यहाँ का रूल है। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या हर जगह का रूल है, जो भी कार्य स्टार्ट करोगे सुबह TBT होता है, टूल बॉक्स तक, उसके बाद अपने अपने काम पे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे टूल बॉक्स के बाद BSD होता है, BSD होता है, बी सेव डेली, बी सेव डेली, ठीक है, लिखा हुआ है, ठीक है। BSD मतलब क्या है कि जो कार्य होने वाला है आज, उसके दौरान क्या हमें खतरे आने वाले हैं, उस खतरे को पहचानने के लिए, उसको दूर करने के लिए, उसके लिए जो हम लोग प्रिकॉशंस लेंगे उसके बारे में बातचीत होती है। जो हम कार्य करने जा रहे हैं, जो उसमें हजार्ड आ गए हैं या क्या खतरा है, क्या करने वाले हैं, पूरी जानकारी उसमें आपका सुपरवाइजर आपको दिलाएगा। वो BSD है। आप लोग को डेली TBT के बाद अपने BSD करने के लिए अपने सुपरवाइजर को बोलना है कि सर BSD कर दो, ठीक है। जैसे TBT कंप्लीट हुआ उसके बाद तुरंत BSD करो, अपना TBT में साइन मारो, साइन जरूर मारो, किसी और का साइन नहीं करना है। ओके, अगला हमारा पॉइंट है हाउसकीपिंग का। साइट पे आप लोग देखो दिन भर काम करेंगे, दिन भर काम करने के बाद जो भी गार्बेज इकट्ठा हो जाएगा, एक साथ उठाने में आप लोग को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले ही आप लोग छोटा सा कार्य किया, हाउसकीपिंग कर दी, मटेरियल रखा, हाउसकीपिंग की, मटेरियल को स्टैक करके रखना है, हर तरीके से हाउसकीपिंग करना है। हाउसकीपिंग मतलब समझते हो ना, किसी भी मटेरियल का रख रखाव, रख के वेरिफिकेशन कर दिया, जो गार्बेज है, पन्नी है, कुछ भी है, वेस्ट है, उसको निकाल करके वहाँ डस्टबिन एरिया वाले में डाल देना, ठीक है। तो वो सब पूरा हमारा हाउसकीपिंग में आएगा। वातावरण साफ सुथरा रहेगा, हाउसकीपिंग रहेगी तो कितना अच्छा लगेगा आप लोग को देखने में साइट को, ठीक है। साइट को क्लीन करने में आप लोग का अहम रोल होता है, इसलिए आप लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि आप लोग हाउसकीपिंग जरूर करें, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं। जैसे आप लोग काम करते हो साइट पे, कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप लोग क्या करोगे। मान लो कोई दुर्घटना हो गई या कोई आग लग गई, तो आग लगने की सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे। मान लो किसी के साथ दुर्घटना हो गई है तो आप लोग क्या करोगे। आप यहाँ पे नंबर देख पे रहे हो, देखो कहीं पे भी जाएंगे आप, हाँ कहीं पे भी जाएंगे, सबसे पहले अगर किसी को दुर्घटना हो गई या आप 102 पे कॉल करेंगे,
102 जो नंबर है एम्बुलेंस का नंबर है, हमारी नियर बाई जो भी एम्बुलेंस होगी वो वहाँ पे आ जाएगी। जो नीचे में नंबर दिए गए हैं ऑपरेटर का नंबर है गुरप्रीत सिंह, जो गाड़ी का ऑपरेटर है वो लेके आ जाएगा। जो हमारे जो साइड HSC मैनेजर साहब हैं उनका नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे साइड मैनेजर का भी नंबर दिया हुआ है। ये सब आप देन कर सकते हैं। ये नंबर आपको साइड पे डिस्प्ले भी हैं इमरजेंसी में नंबर में, तो आप इन पे कॉल कर सकते हैं। वहीं सेम अगर फायर कहीं लगती है या कहीं आग लग जाती है तो उसमें अभी आप लोग को 101 पे कॉल करना है, ठीक है। 4333-101 ये 2 नंबर है हमारी IEC के, तो इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। नियर बाई जो भी हमारी फायर टेंडर गाड़ी होगी तो वहाँ पे पहुँच जाएगी। हड़बड़ी नहीं करनी है, पास में छोटी आग कोई है DCB से बुझा सकते हो, ठीक है। हड़बड़ी नहीं करनी है किसी प्रकार की। ये ना हो कि आग का पता नहीं है और कूद गए आग में, ठीक है। बाय द वे आग कहीं लगती है तो हवा का रुख भी आप लोग को देखना है, ठीक है। हवा का रुख देखने के लिए विंड शॉक लगी रहती है ना, वो हवा का डायरेक्शन बताती है, तो हवा का डायरेक्शन देखना है। मान लो आग लगी है नॉर्थ क्षेत्र में, ठीक है, तो नॉर्थ क्षेत्र में मान लो आग लगी है तो आपको किधर खड़े होकर फायर सिलेंडर चलाना है, साउथ की साइड में, ठीक है। और भागना किधर है, मान लो नॉर्थ में आग लगी है तो हवा किधर से आ रही है, साउथ से नॉर्थ में जा रही है हवा। तो आप इसका मतलब जान लो कि अगर साउथ से नॉर्थ में हवा जा रही है तो आप लोग ये तो है नहीं कि नॉर्थ की तरफ ही भागेंगे, क्योंकि हवा का रुख तो उधर ही जा रहा है ना। आप लोग ईस्ट या वेस्ट में भागोगे, क्योंकि कट मार के भागोगी, उधर हवा का कोई मतलब ही ना रहे, ठीक है। तो अंत में थैंक यू, आप लोग का इंडक्शन कंप्लीट हुआ। आप लोगों ने जो भी सीखा, आप लोगों को हाइट के बारे में भी ट्रेनिंग बता दिया हूँ मैं, किस तरह से आप लोग को हाइट पे कार्य करना है, किस तरह से आप लोग को साइट पे हाउसकीपिंग रखनी है, इमरजेंसी फैसिलिटी क्या है, क्या करना है, साइट पे टॉयलेट फैसिलिटी, पानी की सुविधा कहाँ पे है मैंने आपको बता दिया है। पीने वाला पानी भी ऑफिस के पास में ही है, टॉयलेट व्यवस्था थोड़ी आगे है। तो किस तरह साइट पे काम करना है, PPE आप लोग को बता दिया हूँ, किस तरह से आप लोग को PPE के बिना आप लोग को साइट पे नहीं जाना है, ठीक है। तो अभी आप लोग का मैं इंडक्शन, आज का आपका इंडक्शन यही ख़त्म होता है। तो आप आज से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी एक्टिविटियाँ हैं, जो भी ट्रेनिंग है, आप लोग को अपनी साइट पे लेते रहना है, अच्छे से सीखते रहना है, सेफ्टी के बारे में सुरक्षित रहना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना जयता मिश्रा, थैंक यू सो मच।